हेलो यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड का सेकंड एपिसोड आ चुका है। तो चलिए फिर गाइस बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि ओरुन स्काई रैबिट के हेड से मिल रहा होता है और वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम वाइन्स है और तुम्हारा स्वागत है ओरुन। और ओरुन बोलता है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। और वाइन्स बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने हीरोज की पार्टी को छोड़ दिया है। और ओरुन बोलता है कि हाँ, पर लेकिन मैं और जानना चाहूंगा जो हम मिशन पर जा रहे हैं। और वाइन्स बोलता है कि तुम्हें ये सारा कुछ सैल्मा बता देगी। और सैल्मा उसको बताती है कि हमें 3 दिन के अंदर 51 फ्लोर के अंदर जाना है, क्योंकि हमको पहले दिन 20 फ्लोर कंप्लीट करने हैं और दूसरे दिन 26 फ्लोर करने हैं हमको, और फिर बाकी के बचे करने हैं तीसरे दिन। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वाइन्स सैल्मा को बोल रहा होता है कि हीरोज की पार्टी ने ओरन को निकालकर बहुत ही बड़ी गलती की है, क्योंकि उनको बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ होगा। और सैल्मा बोलती कि हाँ, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही उसका लेवल कम है, पर लेकिन जब मैं उसके साथ फाइट कर रही थी उसके सोचने और उसके अटैक करने की स्पीड बहुत ज्यादा है। उसकी स्पीड के जैसे मैंने किसी को भी काम करते नहीं देखा है, और मैं भी उससे बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। वैसे तो जो इंचेंटर होते हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती है, पर लेकिन आपकी टीम के अंदर होने की वजह से मुझे बहुत ही ज्यादा वैल्यू मिल रही है। और ये सारी बातें वाइन्स ने पहले सैल्मा को कही होती हैं। और प्रेज में वाइन बोलता है कि मैं तुमको इन 3 दिन के अंदर तुम जो काम करोगे मैं तुमको 12 गोल्ड कॉइन दूंगा, और मैं तुमको अभी के लिए 2 गोल्ड एडवांस दूंगा, और बाकी के 10 बचे मैं तुमको काम होने के बाद दूंगा। और ओरुन बोलता है कि आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इतना तो मैं पूरे साल में कमाता ही हूँ। और वाइन्स बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम क्योंकि बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। और ओरुन को कुछ गड़बड़ी लगती है, और ओरुन बोलता है कि चलो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ काम करने के लिए। और सैल्मा उसको कल टाइम से आने के लिए बोल देती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन सभी लोग इकट्ठा हो चुके होते हैं, और हम देखते हैं कि वहां पर ओरुन भी आ जाता है। और वो देखता है कि सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और इतने में वहां पर सैल्मा और सोफिया भी आ जाते हैं। और जैसे ही सोफिया ओरुन को गुड मॉर्निंग बोलती है, ओरुन बोलता है कि तुम तो आज बहुत अच्छी दिख रही हो। और सैल्मा तो ये चीज सुनकर शॉक हो जाती है, और वो बोलती है कि क्या तुम मेरी बहन पर लाइन मार रहे हो। और ओरुन बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। और सोफिया बोलते है कि तुम फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहे हो ना। और सैल्मा बोलती है कि चलो ठीक है, तुम छोड़ो, आखिरकार तुम उन बच्चों से इतनी दूर क्यों खड़े हुए हो। और ओरुन बोलता है कि अगर मैं उनके पास खड़ा होऊंगा तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा। और फिर सैल्मा अपनी टीम के मेंबर्स को ओरुन को इंट्रोड्यूस करवाती है, और सैल्मा बोलते कि ये हमारे साथ काम करेगा और ये काफी ज्यादा अच्छा है। और ये चीज सुनकर तो ओरुन ब्लश करने लग जाता है, और वो बोलता है कि तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। और सैल्मा की टीम के मेंबर बोलते हैं कि अगर सैल्मा ने कहा है तो तुम अच्छे ही होगे। और फिर ओरुन उनको अपना नाम बताता है, और फिर वो तीनों भी अपनी एबिलिटी और अपने नेम्स बताने लग जाते हैं। और नीले बालों वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम एंथम है और मैं एक डिफेंडर हूँ। और पीले बालों वाला लड़का बोलता है कि मेरा नाम बर्नर है और मैं एक अटैकर हूँ। और तीसरी लड़की बोलती है कि मेरा नाम कैथी है और मैं एक हीलर हूँ। और फिर ओरुन सैल्मा को बोलता है कि अच्छा, बाकी के 2 हम हैं। और ओरुन अपने मन में बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस टीम के अंदर 2 अटैकर हैं और एक हीलर है और एक इंचेंटर है। वैसे तो टीम पूरी है, पर लेकिन मुझे लगता है कि एक बंदा और होना चाहिए था जो कि स्वॉर्ड यूज कर सकता है। कहीं ये लोग मुझे स्वॉर्ड्समैन के तौर पर तो नहीं ले रहे हैं। और सैल्मा अपने मन में बोलते है कि ये समझ गया है कि आखिरकार क्या चल रहा है। और तभी हमको पास्ट का सीन दिखाया जाता है, और वाइन्स बोलता है कि मुझे पता है कि तुम कैसा फील कर रही हो अपने एस को खोकर, क्योंकि वो हमेशा ही तुम्हारे साथ फाइट में जाता था। क्या तुमको लगता है कि ओरन उसके जैसा ही है? क्या वो उसकी जगह रिप्लेस कर पाएगा? और सैल्मा बोलते कि मुझे तो इतना नहीं पता है, पर लेकिन वो ये काम कर सकता है। और प्रेज में सलमा बोलते कि चलो फिर ठीक है ओरुन, मैं तुमको बच्चों से मिलवाती हूँ। और सलमा सभी बच्चों को बोलती कि मैं तुमको आज एक बंदे से मिलवाती हूँ, इनका नाम है ओरुन और ये हीरोज की पार्टी का मेंबर है। इन्होंने खुद 94 डंजन को कंप्लीट किया हुआ है। अगर तुमको डर भी लग रहा था तो डरना छोड़ दो, क्योंकि खुद एक हीरोज की पार्टी का तुम्हारे साथ बंदा आ रहा है, जिसकी वजह से तुम लोगों को ये कुछ भी नहीं होने देंगे। और ओरुन बोलता है कि मैं तो सिर्फ 91 फ्लोर तक ही गया हूँ, पर लेकिन। और ये चीज सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। और ओरुन सैल्मा को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी है? और सैल्मा बोलते कि नहीं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही बताया है और इसकी वजह से अब कोई भी बच्चा नहीं डर रहा है। और ओरुन बोलता है कि क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सा कम बोलना चाहिए था? और सैल्मा उसको ग्रुप 10 को लीड करने के लिए बोलती है। और जैसे हम देखते कि ओरुन ग्रुप 10 के पास जाता है, वो देखता है कि वहां पर तो सिर्फ 3 ही बच्चे होते हैं। और ओरुन बोलता है कि क्या और भी बच्चे आने वाले हैं? और वो लड़का बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ इसमें 3 लोग ही हैं। और ओरुन बोलता है कि इतने कम बच्चे क्यों हैं तुम्हारे ग्रुप में? और वो लड़का बोलता है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और कोई भी बच्चा हमको कैचअप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हम इस ग्रुप में सिर्फ 3 ही हैं। और ओरुन बोलता है कि चलो फिर ठीक है, तुम तीनों ही मुझे अपना इंट्रोडक्शन दो। और वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम लगान है और मैं
मैं एक इंचाइंटर हूँ और मैं फ्यूचर में सलमा को सरपास करूंगा। और दूसरी लड़की बोलती कि मेरा नाम क्रॉलिन है और मैं एक डिफेंडर हूँ और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो कि अपने डिफेंड के लिए किसी आर्म या किसी शील्ड का यूज नहीं करती हूँ और उनकी जगह पर मैं अपनी स्पीड का यूज करती हूँ। और उन्होंने बोलता है कि इसका मतलब ये कि तुम उनके अटैक को डॉज करती हो, ना कि उनको रोकती हो। और क्रॉलिन बोलते कि इसकी वजह से मैं उनको हरा भी देती हूँ और इसकी हेल्प से मैं उनके बहुत ही ज्यादा क्लोज भी चली जाती हूँ। और ओरोन बोलता है कि आज तक क्या तुमको किसी ने बताया नहीं कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लगान बोलता है कि नहीं, इसको सबने बोला था पर लेकिन ये तो किसी की बात सुनती ही नहीं है, ये तो अपनी ही चलाती है। और ओरोन बोलता है कि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और हम देखते हैं कि लगान और क्रोलन तो खुद ही लड़ने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि सोफिया उनको चुप करवाने लग जाती है। और ओरोन फिर उसको बोलता है अपनी इंट्रोडक्शन देने के लिए और वो बोलते कि मेरा नाम सोफिया है और मैं एक अटैकर हूँ। और फिर उनके इंट्रोडक्शन होने के बाद वो सभी डंजन के अंदर आ जाते हैं और ओरोन अपने मन में बोलता है कि ये लोग नए हैं पर लेकिन इनके पास सच में स्ट्रेंथ है। और इतने में क्रोलन बोलते कि आप तो हीरो हैं और आप तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होंगे। और ओरोन बोलता है कि नहीं, मैं हीरो नहीं हूँ और वैसे भी मैंने हीरोज की पार्टी को छोड़ दिया है। और क्रोलन बोलती कि आपने ये ऐसा क्यों किया है। और ओरोन बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सवाल करती हो, वो तुम्हें बाद में खुद पता चल ही जाएगा। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि क्रोलन फिर से बोलती है कि क्या तुम और सोफिया एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि सोफिया ने हमको कल ही बताया था कि कोई यहाँ पर आने वाला है और वो बहुत ही अच्छा है। और सोफिया बोलती कि नहीं, इन्होंने मेरी जान बचाई थी और इन्हीं की वजह से मैं डंजन से बाहर आ पाई हूँ। और क्रोलन बोलती कि हाँ, ये बहुत अच्छे हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो लोग फिर से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और इतने में हम देखते हैं कि कुछ मॉन्स्टर से उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर लेकिन हम देखते हैं कि ओरुन तो अपने मैजिक का यूज कर उनको मार देता है। और ओरुन बोलता है कि हमको बिना अपनी एनर्जी वेस्ट किए 21th फ्लोर तक जाना है, जिसकी वजह से हम इनको ट्रैप स्पेल्स का यूज करके खत्म कर सकते हैं, क्योंकि हमको हर जगह फाइट करनी इतनी जरूरी भी नहीं है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो तो 20th फ्लोर पर आ जाते हैं। रोलन अपने मन में बोलता है कि लोगान के पास एक अच्छा इंचेंटर बनने की पावर है और क्रोलन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है। सोफिया भी वैसे बहुत कमाल की है पर लेकिन वो थोड़ी सी वीक है। अगर ये प्रैक्टिस ऐसी करती रहेगी तो ये बहुत ही अच्छी बन सकती है। पर लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं और वो है टीम वर्क, क्योंकि ये लोग तो हर बात पर लड़ने ही लग जाते हैं। और आगे जाकर उनको सभी वहीं पर मिल जाते हैं और ओरोन सलमा को बोलता है कि हमने 20th फ्लोर को कंप्लीट कर लिया है। और सलमा बोलते हैं कि तुमको इन लोगों से मिलकर कैसा लगा है। ओरोन बोलता है कि बाकी सब तो ठीक है पर लेकिन इन लोगों के अंदर टीम वर्क बिल्कुल भी नहीं है। सलमा बोलते कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसे ही बोलोगे, तो चलो फिर ठीक है, तुम इनको टीम वर्क सिखाओ फिर। और हम देखते हैं कि सभी बच्चे क्रिस्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ओरोन अगले दिन देखता है कि उन्होंने पेपर में लिखवाया होता है कि हमें इंचाइटर की एक जरूरत है और उन्होंने ओरोन को लेकर बहुत ही बुरा लिखा हुआ होता है। और ओरोन ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी और वो भी तब जब मुझे काम की जरूरत है। इन्होंने बहुत ही गलत किया है, कहीं ऐसा ना हो ये पार्टी मुझे अब यहाँ से निकाल दे। और हम देखते हैं कि जैसे वो डंजन में जाने वाला होता है तभी उसको एक पीछे से लड़की आवाज देती है और ओरोन अपने मन में बोलता है कि ये तो लूना है और ये भी हीरोज की पार्टी की मेंबर है। इसकी पार्टी में जब कोई भी मुझसे अच्छे से बात नहीं करता तो सिर्फ लूना ही थी जो मुझसे अच्छे से बात करती थी। और प्रेजेंट में हम देखते हैं कि लूना उसको अपने साथ चलने के लिए बोलती है हीरोज की पार्टी में और ओरोन बोलता है कि नहीं, अब मैं वहां पर नहीं वापस जा सकता हूँ। और लूना बोलते कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने कहा था ना कि हम एक साथ डंजन क्लियर करेंगे। और ओरोन बोलता है कि हाँ मैंने कहा था पर लेकिन तुम्हें पता ही है ना कि वहां पर क्या हुआ था। पर लेकिन हम देखते हैं कि वो तो उसका हाथ पकड़ती है, ओरोन तो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं कि ओरोन अपने बचपन के बारे में सोच रहा होता है और ओरोन बोलता है कि मैं अब हीरोज की पार्टी में बिल्कुल भी नहीं लौट कर जा सकता हूँ क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। और इसी के साथ गाइस हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और एनिमे एक्सप्लेन करूँ तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस हमारे 1K सब्सक्राइबर तो हो गए हैं और हमको और भी आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो फिर ठीक है गाइस, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।